पीटीआई की बात की थी। अब इंशाअल्लाह उसको ऊपर मजीद काम करने का इरादा है। देखें कि वो जो मैंने जो कुछ कहा वो अल्लाह करे कि मटीरियलाइज हो जाए तो मुल्क को एक अच्छी एयरलाइन मैसर आए। पीआईए से मुतालिक अमरीका में जो बात की उस पर मजीद काम का इरादा है। अगर ऐसा हो जाए तो मुल्क को एक अच्छी एयरलाइन मैसर आएगी। कायद नून लीग नवाज शरीफ की अमरीका से लंदन वापस पहुंचने पर मीडिया से गुफ्तगू। कहा शहबाज शरीफ मेहनत कर रहे हैं, मुल्क की हालत पहले से बेहतर हुई है। हुकूमत की कोशिशों की वजह से महंगाई में कमी आई है। मरकज़ और पंजाब में अच्छा काम हो रहा है। पाकिस्तान ट्रैक पर वापस आ रहा है। माशी अशारिये बेहतर हो रहे हैं। महंगाई कम हो रही है। मरियम नवाज पंजाब में अच्छा काम कर रही हैं। मरियम को दिन रात एक फिक्र है कि गरीब आसानी से ज़िंदगी गुजार सकें। नवाज शरीफ ने अमरीका में कहा था कि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज पीआईए की खरीदारी से मुताल्लिक गौर कर रही हैं। मरियम ने कहा है कि उस एयरलाइन का नाम एयर पंजाब रखा जा सकता है। ज़राए के मुताबिक नवाज शरीफ चंद दिन लंदन में क़याम के बाद वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के हमरा यूरोप के दौरे पर रवाना होंगे। बानी पीटीआई के मगवी वकील इंतजार पंजोथा हसन अब्दाल से बाहिफाजत बाजियाब। तर्जुमान अटक पुलिस का दावा है कि पुलिस ने हसन अब्दाल में नाकाबंदी पर मशकूक गाड़ी को रोका। गाड़ी में अगवाकार गैंग एक शख्स को अगवा करके ले जा रहे थे। गाड़ी में सवार अगवाकारों ने पुलिस पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी। पुलिस की जवाबी फायरिंग पर अगवाकार मगवी और गाड़ी छोड़कर फरार हो गए। इंतजार पंजोथा ने इब्तदाई बयान में कहा है कि उन्हें 2 करोड़ रुपए तावान की गर्ज से अगवा किया गया था। अगवाकार पश्तो में बात करते थे, समझ नहीं आती थी क्या बात कर रहे हैं। बहुत मारा गया। 3-4 घंटे से सफ़र करा रहे थे, कहाँ से यहाँ लाए इल्म नहीं। इंतजार पंजोथा को तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा यमीन गंडापुर कहते हैं पुरम रहकर बहुत मारें खा ली, अब सर पर कफन बांध कर निकलेंगे। कैसे निकलना है और मुल्क बंद करना है सब तय कर लिया। बानी पीटीआई से मुलाकात के बाद गुफ्तगू में कहा कि 9 नवंबर को सवाबी जलसे में फैसला कुन एहतजाज का ऐलान होगा। नून लीग के रहनुमा तलाल चौधरी बोले हर चीज़ की इंतहा होती है। जब कोई रेड लाइन क्रॉस करता है तो रियासत के पास बहुत से ऑप्शन होते हैं। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने जुडिशल कमीशन का पहला इजलास मंगल को जुडिशल कमीशन का पहला इजलास मंगल को तलब कर लिया। कमीशन आईनी बेंचों के लिए जजेस की नामजदगी और सेक्रेटेरिएट के क़याम पर गौर करेगा। जुडिशल कमीशन के लिए सेनेट से फारूक नाइक, शिबली फराज, कौमी असम्बली से शेख आफ्ताब, उमर अयूब और रोशन खुर्शीद बरोचा नामजद। वज़ीर कानून और अटॉर्नी जनरल भी जुडिशल कमीशन के रुकन हैं। तोशाखाना 2 केस में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी पर फर्द जुर्म आयद न हो सकी। वकला ने बरियत की दरखास्तें दायर कर दी। अडियाला जेल में केस की समाअत में FIA प्रोसिक्यूशन टीम की बरियत की दरखास्तों की मुखालफत। कहा जानबूझकर फर्द जुर्म आयद नहीं होने दी जा रही। अदालत ने बरियत की दरखास्तों पर फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए। केस की मजीद समाअत 5 नवंबर तक मुलतवी। बुशरा बीबी के तोशाखाना 2 रेफरेंस में जमानत सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज। FIA ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील दायर कर दी। 23 अक्टूबर का फैसला कलअदम करार देने की इस्तदा। अपील में कहा गया है कि सिंगल रुकनी बेंच ने सुप्रीम कोर्ट के तय करदा उसूलों को मद्देनजर नहीं रखा। सुप्रीम कोर्ट एक फैसले में उसूल तय कर चुकी है कि खातून होने के बावजूद अगर किसी का क्रिमिनल रिकॉर्ड है तो जमानत नहीं मिल सकती। 263 दिन जेल में रहने की बुनियाद पर जमानत नहीं दी जा सकती। बुशरा बीबी की जमानत मनसूख करके गिरफ्तारी के अहकाम जारी किए जाएं। हामिद खान ग्रुप के वकला की नेशनल एक्शन कमेटी का 26वीं आईनी तरमीम पर मुल्क की रेफरेंडम करवाने का मुतालबा। नेशनल एक्शन कमेटी के नौमुंतखब सदर मुनीर ए मलिक ने इजलास के बाद गुफ्तगू करते हुए कहा कि 26वीं आईनी तरमीम आइन के बुनियादी ढांचे के खिलाफ है। जो लोग कहते हैं कि वकला की अक्सरियत तरमीम कबूल करती है तो चैलेंज देते हैं। 26वीं आईनी तरमीम पर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन और पाकिस्तान बार कौंसिल मिलकर मुल्क की रेफरेंडम कराए। 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरखास्तें दायर हो चुकी। उम्मीद करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट 26वीं तरमीम के खिलाफ दरखास्तों पर फुल कोर्ट तश्कील देगी।
चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने 3 रिसर्चर्स को डेपुटेशन पर वापस सुप्रीम कोर्ट बुला लिया। रिसर्चर्स में सीनियर सिविल जज जफर इकबाल, सिविल जज हसन रियाज और सिविल जज वकास अली मजहर शामिल। साबिक चीफ जस्टिस काजी फायजीसा ने डेपुटेशन मुकम्मल होने पर तीनों को लाहौर हाई कोर्ट भेज दिया था। तीनों रिसर्चर्स जस्टिस मंसूर अली शाह की टीम का हिस्सा थे। आइंदा इंतखाबात में यूथ ही बिलावल भुट्टो को वजीर आजम बनाएगी। 26वीं आईनी तरमीम की मंजूरी पर कराची के बाग इब्न कासिम में जश्न से वजीर आला सैयद मुराद अली शाह का खिताब। बोले 2018 में मुंतखब होने वाला 12 मौसमों से बाहर ही नहीं निकलता था। जो कहता था रोशनी की रफ्तार जैसी ट्रेन चलवाऊंगा, लोगों ने उसे देख लिया है। शुरका ने म्यूजिकल नाइट का भी भरपूर मजा लिया। टैक्स अहदाफ में नाकामी पर IMF का शॉर्ट फॉल पूरा करने के लिए मिनी बजट का मुतालबा। FBR की टैक्स अहदाफ पर नजरसानी की दरखास्त मुस्तरद। ज़राए का कहना है कि शॉर्ट फॉल के बायस दूसरी किस्त में मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। आइंदा महीनों के शॉर्ट फॉल का तखमीना लगाकर 500 अरब का मिनी बजट आ सकता है। FBR की टैक्स अहदाफ पर नजरसानी दरखास्त IMF से मुस्तरद होने की खबरों की तरदीद। तर्जुमान FBR का कहना है कि IMF से वर्चुअल और दीगर मुलाकातों में ये मामला कभी एजेंडे पर नहीं रहा। पंजाब पुलिस के मुख्तलिफ इदारों में 2 अरब 13 करोड़ की खरीदारी में माली बेज़ाब्तियां सामने आ गईं। 2023-24 की ऑडिट रिपोर्ट में कहा गया, IG पंजाब ऑफिस ने 1 अरब 62 करोड़ की वो चीजें खरीदी जिनकी डिलीवरी चार्ज नहीं लिए गए। DIG इन्वेस्टिगेशन लाहौर ने गाड़ियों की मरम्मत पर 6 करोड़ 58 लाख, DPO गुजरात ने 3 करोड़ 15 लाख रुपए की माली बेज़ाब्तियां की। CPO फैसलाबाद में ब्लैक लिस्ट कंपनी से 82 लाख की खरीदारी की। ऑडिट रिपोर्ट पंजाब असम्बली की कायमा कमेटी बराए दाखिला में जमा करा दी गई। तर्जुमान पंजाब पुलिस का कहना है कि खरीदारी की मद में नकाइस मुमकिन है, माली बेज़ाब्तगी का तासुर दुरुस्त नहीं। कोयटा के हजारा टाउन में मकान पर छापा, 4 नौजवान बाजियाब, 3 मुल्जमान गिरफ्तार, असलहा बरामद। नौजवानों ने दावा किया कि पुलिस एहलकार सनाउल्लाह ने झूठे मुकदमे में पकड़कर मकान में कैद किया, पैसे देने के लिए तशद्दुद का निशाना बनाया। कराची के इलाके सुरजानी टाउन में शहरियों ने 2 डाकुओं को काबू कर लिया। तशद्दुद करके पुलिस के हवाले। कोलंगी में मुल्जमान शहरी से मोटरसाइकिल छीन कर फरार। वीडियो में देखा जा सकता है कि मुल्जमान का एक साथी दुकान के बाहर मौजूद रहा। मुल्जमान ने धावा बोला, शहरी मोटरसाइकिल देकर दुकान के अंदर चला गया। 24 घंटों में छीनी गई मोटरसाइकिलों की तादाद 3 हो गई। न्यू कराची में नाले से खातून की लाश बरामद। ईरान ने दोबारा हमला किया तो इसराइल को जवाबी कार्रवाई से नहीं रोक सकेंगे। अमेरिका ने ईरान को खबरदार कर दिया। अमेरिकी और इसराइली ओहदेदारों की अमेरिकी मीडिया से गुफ्तगू। अमेरिकी मीडिया ने कुछ रोज कबल खबर दी थी कि ईरान 5 नवंबर के अमेरिकी सदारती इलेक्शन से कबल इसराइल पर हमला कर सकता है। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई का कहना है कि दुश्मनों को मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा।